बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, क्योंकि यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगा। 7 दिनों के लिए वोटिंग को आगे खिसका दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। यूपी उपचुनाव की तारीख में बदलाव। पहले 13 नवंबर को उपचुनाव होना था उत्तर प्रदेश में, और अब 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। इसी के साथ पंजाब और केरल में भी तारीखें बदली हैं। तो ये इस वक्त बिग ब्रेकिंग बड़ी पॉलिटिकल न्यूज। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था 13 नवंबर को, जो कि अब एक हफ्ते 7 दिन इसमें बढ़ोतरी है। अब 20 नवंबर को अब मतदान होगा उपचुनाव के लिए। पंजाब की 4 और केरल की भी एक सीट को लेकर उपचुनाव होना है। तो यूपी में अब 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। यह बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग है। तो अपडेट कर दें आपको, उपचुनाव की तारीख बदली है और देखिए केरल पंजाब के उपचुनाव की तारीख भी बदली गई है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। सियासत काफी इस वक्त हाई है उत्तर प्रदेश में, और इसी बीच तारीखों में बदलाव, और केरल पंजाब भी इससे संबंधित है। नतीजों की तारीख में कोई बदलाव नहीं। समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी समर्थ, इस खबर को विस्तार दीजिए। पंजाब केरल तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 9 सीटों को लेकर ये टकराव है। और इसमें अब क्या ये लेटेस्ट अपडेट है? असल देखिए, ये चुनाव जो है उपचुनाव 9 सीट पर था, और ये लगभग 13 नवंबर को होना था। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या अन्य विधानसभा चुनाव हो, इस बीच में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ था, और उन्हीं तारीखों में नाम था उत्तर प्रदेश का। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का कह रहा है कि कई राजनीतिक दलों ने ये कहा कि कुछ दिन आगे बढ़ा दें, दिवाली खत्म, पूरे देश में फेस्टिव सीजन है, दिवाली खत्म होती है, भाई दूज आती है, भाई दूज खत्म होती है तो छठ पूजा आती है। और छठ पूजा उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी अच्छे तरीके से मनाई जाती है। लोग अपने अपने घरों में जाते हैं। तो अक्सर ये भी है, अगर आप राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वोटर अगर अपने घर गया है या अपने घर से वापस आया है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पर मतदान नहीं कर पाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए, और प्लस राजनीतिक दल जो है, उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको भी अपना त्योहार मनाना है, फिर चाहे वो छठ हो, चाहे वो भाई दूज हो, चाहे वो दिवाली हो। तो जो कहीं ना कहीं प्रिपरेशंस चुनाव को लेकर होती हैं, वो शायद उस स्तर तक नहीं हो पाती। लेकिन इस सारी चीजों का ख्याल रखते हुए जब कई राजनीतिक दलों ने इस तरह की मांग की, तब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि हम एक हफ्ता इस उपचुनाव को टाल देंगे। यानी कि 13 नवंबर को जो उपचुनाव होने थे, वो टलकर अब 20 नवंबर को हो गए हैं। नतीजे पिछले चुनाव में हमने कुछ चुनाव में देखा मतदान प्रतिशत कम भी हुआ। तो क्या इसको लेकर अब जो राजनीतिक दल हैं वो समर्थन कर रहे हैं? किस तरह से ले रहे हैं इस तारीख में बदलाव को देखते हुए? आशुतोष, अभी बहुत राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अधिकतर ऐसे हैं जो ये मानते थे कि फेस्टिव सीजन होने की वजह से एक हद तक उनको तैयारी का और मौका मिल गया है उपचुनाव को लेकर। 7 दिन है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। शायद जहां कैंपेनिंग होनी है वहां और बेहतर तरीके से कैंपेनिंग हो पाएगी। फिर चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, फिर चाहे वो ऑपोजिशन हो, शायद दोनों को इसमें बहुत दिक्कत नहीं होनी है। क्योंकि देखिए, छठ पूजन जो है वो 8 तारीख तक तो छठ चल रही है। 8 की सुबह जो है, जब कहीं ना कहीं जो अर्घ शाम को दिया जाएगा 7 तारीख को, उसके बाद जो है स्नान होता है, याचना होती है, उस सारी चीजों के होते होते 8 नवंबर बीत जाती है। उसके बाद अगर आप जोड़ें तो 9, 10, 11, 12 लगभग 3 से 4 दिन का ही वक्त था, और 13 नवंबर को चुनाव था। तो अगर देखा जाए कि चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो भी तैयारी के लिए उनके पास भी उतना समय नहीं था, क्योंकि बीच में एक फेस्टिव गैप हो गया, जिसमें दिवाली, भाई दूज, तमाम चीजें आई हैं। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद इसमें ही किसी दल को परेशानी हो। हाँ, अगर ये चुनाव 1 महीने या 2 महीने टल गया होता, तब शायद दिक्कत। और गौर करने वाली बात समर्थ ये भी है, यानी कि जो 20 नवंबर है वो बहुत हलचल भरा दिन रहेगा पूरे भारत में, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव है सेकंड फेज का। पहला वहां पर 13 को मतदान है, और सेकंड फेज के लिए 20 नवंबर की ही तारीख है। यानी अब 20 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा उपचुनाव की जो तारीख है, जो 9 सीटें हैं उसको लेकर, और केरल पंजाब भी इससे अछूता नहीं है, उसमें भी बदलाव है। बिल्कुल आशुतोष, 20 तारीख बेहद ज्यादा अहम हो गई है। एक हफ्ते का वक्त और मिल गया है, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो, जो थोड़ी बहुत खामियां कहीं कहीं रह गई होंगी, चाहे बूथ लेवल पर हो, जो भी उनकी आंतरिक तैयारियां होती हैं, फ्रंटल संगठन होते हैं, उनको मजबूत करने का और समय शायद मिल जाएगा। आप यूपी के लिहाज से बात करें तो पोस्टर वॉर चली रही है। एक तरफ बीजेपी कटेंगे जीतेंगे वाले नारे दे रही है, तो वहीं जो ऑपोजिशन है वो जुड़ेंगे और जीतेंगे वाले नारे दे रहा है। तो शायद आपको और आने वाले पोस्टर ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, चुनाव का समय जो बढ़ गया है।
बिल्कुल आशुतोष, मायावती भी क्यों पीछे रहे हैं? वो तो ये कह रही हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। असल लड़ाई और असल मुद्दों पर चुनाव तो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी भी इस वॉर में सामने आ गई। तो जैसा कि मैंने कहा, 7 दिन का समय है। ये माना जा सकता है कुछ पोस्टर्स और लग जाएंगे। तीनों ही दलों की तरफ से पूरी तरीके से धुआंधार तरीके से कैंपेनिंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ठीक है कल गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी की कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी दौरे लगने वाले हैं। जी समर्थ, विस्तार भरी इस जानकारी को पहुंचाने के लिए दर्शकों तक बहुत बहुत शुक्रिया आपका।